अगर आपको लगता है कि सिर्फ लो फैट खाना खाकर आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत है। यही एक सबसे बड़ी गलती है जो कि मैंने भी एक टाइम पर की हुई है और आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोग इस गलती को दोहरा रहे हैं और इस गलती की वजह से अपना हार्ट अपने आप रिस्क में डाल रहे हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सलीम, एक होलिस्टिक हेल्थ स्पेशलिस्ट और पिछले 20 सालों में मैंने हज़ारों पेशेंट्स को देखा है जो कि ये सोचते थे कि पतले हैं तो हेल्दी हैं, लेकिन पतला होने के बावजूद इनमें से बहुत सारे लोगों ने जब अपना टेस्ट कराया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकला, शुगर बॉर्डर लाइन पर आई और आर्टरीज के अंदर भी ब्लॉकेजेस शुरू हो गया था। ये भी इनको जानने को मिला और ये वही सिचुएशन है जिसमें मैं खुद भी आज से 10 साल पहले फंस गया था। मैं रोज़ाना वॉक करता था, तेल को कम खाता था और जैसा हमें हमेशा सिखाया जाता है रोटी चावल लो ऑयल सब्जी यानी हर कुछ एकदम हेल्दी डाइट को फॉलो किया करता था, लेकिन फिर भी मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया और टेस्ट में मुझे पता चला कि आर्टरीज में प्लैक भी बनने लगा है। सोचिए, एक डॉक्टर जो कि अपनी हेल्थ पर इतना ज़्यादा ध्यान देता है, सबको ज्ञान भी देता है, वो ही प्लैक डेवलप कर रहा था अंदर ही अंदर। और उस वक्त मुझे ये समझ में आ गया कि मैं अपने गार्डन को पानी तो दे रहा हूँ लेकिन पौधों को पानी नहीं लग रहा है, पानी लग रहा है घास फूस को, खरपतवार को, और मेरे जो पौधे अच्छे वाले हैं वो नहीं पनप रहे बल्कि घास फूस पनप रही है। आप सोचिए दोस्तों कि ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक आई ओपनर की तरह था और इसी के बाद मैंने रिसर्च करी और अपनी हैबिट्स को बदलना शुरू किया और एक नई खाने पीने की लिस्ट बनाई। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इस लिस्ट को ही शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ही शॉकिंग है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी जानने को मिलेगी जो कि आपकी आंखों को खोल देगी और आपको सच्चाई पता लगेगी कि आखिर आपके अंदर हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ता जा रहा है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद, हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के बावजूद आखिर कोलेस्ट्रॉल कम क्यों नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ ताकि और लोगों को भी सच्चाई कोलेस्ट्रॉल की आज पता चल सके। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक का कनेक्शन क्या होता है। दोस्तों, जब आपके ब्लड में LDL यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये ज़्यादा होता है तो ये धीरे धीरे आपकी आर्टरीज की वॉल्स के ऊपर चिपकने लगता है। जैसे पाइप के अंदर कचरा जमा हो जाता है वैसे ही आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर प्लैक बनाता है। शुरू में ये प्लैक छोटा सा होता है लेकिन टाइम के साथ साथ ये बढ़ने लगता है और आपकी आर्टरीज को अंदर से तंग कर देता है, जिसके नतीजे में ब्लड फ्लो वहाँ पर कम होता है, उसमें रुकावट आने लगती है, ऑक्सीजन आपके दिल तक पूरी तरह से पहुँच नहीं पाता है, उसकी सप्लाई कम हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता है जब ये प्लैक फट जाता है, रप्चर हो जाता है और उस जगह पर क्लॉट बनता है और यही हार्ट अटैक का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है। बट गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि हम अपनी डाइट से इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं और इवन रिवर्स भी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले फूड से, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से आप क्या चुनेंगे, ब्रेड बटर ब्रेकफास्ट या फिर छोटी सी एक कली लहसुन की। ज़रा सोचिए और अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में लिख कर बताइए। हाँ जी दोस्तों, तो ब्रेड बटर ब्रेकफास्ट या फिर एक कच्चा लहसुन की कली, आप इनमें से क्या चूज़ करेंगे। अगर आपने लहसुन को चूज़ किया है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और यही है हमारा पहला फूड जो आपके हार्ट को सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। साइंस कहती है कि गार्लिक कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली कंट्रोल करता है। रोज़ाना 1 से 2 कली लहसुन खाने से LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, वो बढ़ता है। गार्लिक में एक कंपाउंड होता है एलिसिन नाम का जो कि आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, उन्हें फैलाता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आर्टरीज के अंदर प्लैक के बिल्डअप को रोकता है। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि गार्लिक खाने से ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल में रहता है, यानी जिन लोगों को हाई BP है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है और ट्राइग्लिसराइड्स की जो मात्रा होती है खून के अंदर उसको भी कम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों का रिस्क काफ़ी हद तक इससे घट सकता है। लेकिन हाँ, गार्लिक के साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि इसका टेस्ट और स्मेल। बहुत से लोग गार्लिक खाकर ये कंप्लेंट करते हैं कि इसे खाने के बाद उनके मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, जो कि एक्चुअली सच भी है और आती है।
दोस्तों कुछ लोगों को कच्चा लहसुन खाने से एसिडिटी या फिर ब्लोटिंग भी हो जाती है, या कुछ लोगों को पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। लहसुन को आप 1 से 2 कली लेकर बारीक काट कर कुछ देर छोड़ दीजिए और उसके बाद कच्चा पानी के साथ चबाकर या फिर ऐसे ही इसको आप निगल लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको हल्का सा पकाकर या फिर आप चाहें तो इसको भून कर भी खा सकते हैं, या फिर इसको शहद के साथ या गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने अलग से आपको वीडियोस में बताया हुआ है। आप हमारे चैनल पे जाकर उनको देख सकते हैं। दोस्तों आप इन 2 चीज़ों में से क्या चीज़ खाना पसंद करेंगे, पैकेज्ड प्रोबायोटिक ड्रिंक या फिर घर का बना हुआ दही? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रोबायोटिक ड्रिंक्स जैसे कि याकुल्ट वगैरह जो मार्केट में आता है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपको नॉर्मल चीज़ों से नहीं मिल पाएंगे। लेकिन सच ये है कि हमारे घर के बने हुए सिंपल से दही में भी आपको यही सारे फ़ायदे मिलते हैं जो कि इन महंगे महंगे ड्रिंक्स से मिलते हैं। फर्मेंटेड फूड्स जैसे कि दही, इडली, डोसा और राइस कांजी, ये सब चीज़ें सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होती हैं बल्कि आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फर्मेंटेड फूड्स खाने से आपके गट बायोम जो होता है वो इम्प्रूव होता है। गट बायोम यानी आपके पेट के अंदर एक पूरा का पूरा गार्डन जैसा होता है, एक बागीचा होता है जिसमें कि 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। जब आप दही को खाते हैं या फिर कोई भी ऐसा चीज़ खाते हैं जिसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं तो आप बेसिकली वो चीज़ खुद नहीं खा रहे होते बल्कि अपने गार्डन के इन गुड बैक्टीरिया को, इन 1 ट्रिलियन बैक्टीरिया को वो खाना खिला रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया आपके लिए विटामिन्स बनाते हैं, इन्फ्लेमेशन को बॉडी के अंदर कम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और इवन फैट मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करते हैं, यानी पेट की चर्बी भी इनकी कमी से आपके अंदर हो सकती है। और यही इन्फ्लेमेशन और मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस बेसिकली आपकी आर्टरीज के अंदर प्लैक बनाते हैं जो कि हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कॉज है। दोस्तों प्रोटीन बार या फिर एक मुट्ठी भीगे हुए बादाम, आप इनमें से क्या चीज़ यूज़ करेंगे? अगर आपको लगता है कि प्रोटीन बार्स में ढेर सारा प्रोटीन होता है इसलिए ये हेल्दी है तो जान लीजिए कि ज़्यादातर प्रोटीन बार्स शुगर और प्रिजर्वेटिव से भरे हुए होते हैं। लेकिन नट्स यानी कि बादाम, अखरोट, पिस्ता या फिर मूंगफली की अगर हम बात करें तो ये आपकी सेहत के लिए इतने ज़्यादा बढ़िया होते हैं कि आपके बस फ़ायदे ही फ़ायदे इससे मिलते हैं, नुकसान आई थिंक कोई इससे आपको ऐसा सच नहीं मिलता है। रिसर्च दिखाती है कि रोज़ थोड़ी सी मात्रा में रॉ नट्स खाने से आपके हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है वो 20 से 25% तक कम हो सकता है। और सभी नट्स के अंदर आपको बहुत सारा फाइबर, विटामिन ई और एक स्पेशल एमिनो एसिड भी मिलता है जो कि है एल-आर्जिनिन। ये एल-आर्जिनिन क्या करता है, ये आपकी बॉडी में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाता है जो कि आपकी आर्टरीज को खोल देता है, उसको डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाता है बॉडी में। इसके रिजल्ट में आपके अंदर ब्लड प्रेशर कम होता है और स्ट्रेस भी कम होती है और आपकी आर्टरीज स्ट्रांग बनती है। हमारी लिस्ट में चौथा फूड है दोस्तों आंवला। स्टडीज़ दिखाती हैं कि रोज़ाना एक छोटा सा आंवला खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल होता है, आर्टरीज में प्लैक का रिस्क कम होता है और हार्ट अटैक के चांसेस 20% तक घट सकते हैं। आंवले में विटामिन सी इतना ज़्यादा होता है कि एक छोटा सा आंवला 3 संतरों के बराबर आपको विटामिन सी देता है। इससे क्या होता है कि फ्री रेडिकल से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन और डैमेज कम होता है। इसके अलावा आंवला हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। मैं अपने सभी पेशेंट्स को ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आंवले का सीज़न हो तो एक फ्रेश आंवला लीजिए और उसको कच्चा चबा चबा कर खा लीजिए या फिर इसकी आप चटनी बनाकर खा लीजिए। अगर फ्रेश आंवला अवेलेबल नहीं है तो आप इसका पाउडर 1 चम्मच लेकर सुबह 1 गिलास पानी में आप डालकर पी सकते हैं, या फिर इसका मुरब्बा भी आपको अगर पसंद है तो खा सकते हैं, बट उसमें शुगर ज़्यादा होती है तो उसे खाने से पहले आप धो लें ताकि शुगर निकल जाए और फिर उसको आप खा सकते हैं। 5वां फूड है सीड्स। दोस्तों वैसे तो जितने भी सीड्स होते हैं ये सब के सब आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं, लेकिन ख़ास तौर से अगर बात करें तो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज और चिया सीड्स हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। स्टडीज़ दिखाती हैं कि इन्हें लेने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों ही कंट्रोल में रहते हैं और हार्ट अटैक का रिस्क भी कम होता है। एक और फ़ायदा जो सीड्स से आपको होता है वो ये कि सीड्स प्लांट एस्ट्रोजेंस यानी फाइटो एस्ट्रोजेंस देते हैं आपको, जो कि स्पेशली लेडीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ख़ासतौर से मेनोपॉज के बाद हार्ट अटैक का रिस्क ये कम करते हैं। लेकिन हाँ, फ्लैक्स सीड्स हमेशा आपको ग्राइंड करके ही यूज़ करने चाहिए, उसको भून कर ग्राइंड करके पीस कर ही खाना चाहिए और चिया सीड्स को आपको हमेशा पानी में भिगो कर ही खाना चाहिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉडरेशन का ध्यान रखिएगा। तो रोज़ सुबह बस 1 या 2 चम्मच इन दोनों को खाना ही आपके लिए काफ़ी होता है, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, गार्लिक, फर्मेंटेड फूड्स, नट्स, आंवला और सीड्स, ये 5 ऐसे फूड्स हैं जो कि आपकी नसों को साफ रखते हैं और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करते हैं। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि इन सभी फूड्स में एक चीज़ कॉमन है? इन सब में हेल्दी फैट्स हाई हैं और शुगर ऑलमोस्ट ज़ीरो है। हार्ट अटैक का असली रीज़न फैट नहीं दोस्तों, असली रीज़न है शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स की ओवर कंजम्पशन। इंडिया में प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि ऑयल कम खाओ, फैट कम खाओ, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। और इसका रिजल्ट ये है कि आज इंडिया में 50 साल के ऊपर के 70% लोग प्री डायबिटिक या फिर डायबिटिक हैं और 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको ये प्रॉब्लम्स हैं। और इवन डॉक्टर्स भी अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस डायग्नोस नहीं करते। तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये कि हेल्दी डाइट का बेस कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि हेल्दी फैट्स और प्रोटीन होने चाहिए। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आर्टरीज में प्लैक कैसे बनती है और कैसे नेचुरली क्लीन हो सकती है, तो अब आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको और भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।